नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हेल्थ टाइम्स के आज के एपिसोड में हमारे साथ सीनियर डॉक्टर डॉक्टर पद्मावती पांडे मौजूद हैं। आज के इस एपिसोड में हम उन महिलाओं से जुड़े सवाल पूछेंगे डॉक्टर से जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी डिलीवरी के पहले क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्रसव पूर्व देखभाल। उसके पहले ये देखभाल क्यों, डिलीवरी के पहले ये देखभाल ज़रूरी क्यों होती है और क्या क्या ख़याल जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं डिलीवरी के पहले उन्हें रखने चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम विंध्या टाइम्स में। प्रणाम। मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि प्रसव पूर्व देखभाल, ये डिलीवरी के जो पहले की जो समय होता है, ये जो देखभाल है ये ज़रूरी क्यों होती है? एक्चुअली डिलीवरी के दौरान यानी प्रसव के दौरान महिलाओं में बहुत सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जटिलताएं होती हैं, जिनके वजह से महिला भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है और जो होने वाला बच्चा है उसमें भी या तो मृत्यु हो जाती है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट उनको होता है। इसलिए प्रसवपूर्व परीक्षण बहुत ज़रूरी है और ना सिर्फ मेडिकल परीक्षण बल्कि उनका आहार विहार रहन सहन, उनके प्रति उनके गार्जियंस के व्यवहार, इन सब का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और उसका सीधे असर महिला के मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर और जटिलताएं न हो, इसलिए ये सब बहुत आवश्यक है। ठीक है। जो ये परीक्षण होता है, प्रसव पूर्व परीक्षण जो रहता है, देखभाल परीक्षण, इसको वहाँ प्रसव के दौरान जो समस्याएं आती हैं इनको कैसे रोका जा सकता है? ऐसा हम लोग मानते हैं कि जहाँ तक हो सके हर माह गर्भवती महिला चेकअप कराए। इसका अपना एक शेड्यूल होता है जो हम लोग परीक्षण के दौरान ही महिला को बताते हैं। लेकिन कम से कम 3 प्रसव पूर्व परीक्षण जरूर होना चाहिए। पहला है प्रथम 3 महीने के अंदर एक परीक्षण होना चाहिए जिसमें सामान्य जांच के अतिरिक्त खून का जांच, पेशाब का जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब जांच होना ज़रूरी है। दूसरा जांच हम कर लेते हैं 7 महीना के पहले और तीसरा जांच कर लेते हैं 7 से 9 महीने के बीच में। तो जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको हम 3 परीक्षण के द्वारा कवर कर लेते हैं। बट अगर संभव हो सके तो महिला अगर हर माह अपना परीक्षण कराए और समय पर उचित उपचार कराए तो बहुत सारी जटिल समस्याओं का निराकरण प्रसव के पूर्व भी किया जा सकता है। अच्छा। हाँ। एक सवाल और कि आपने गंभीर बीमारियों के बारे में बताया और जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं तो मौत तक का भी आ जाता है। हाँ, महिलाओं हाँ के बच्चों की मौत हो जाती है जो हाँ। गर्भ में है। तो कौन सी गंभीर बीमारियां हैं अगर देखभाल ना की जाए तो महिलाओं को हो सकती है? जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम अपने भारत में है और स्पेशली रीवा जैसे जगह में, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है खून की कमी होना, रक्ताल्पता, एनीमिया भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। खून की कमी की वजह से होता है और ये खून की कमी मोस्टली खान पान के सही जानकारी न होने की वजह से होता है। घर में ही ऐसी चीज़ें होती हैं गरीब परिवार में भी जिसका हम सेवन करें तो रक्ताल्पता जैसी जटिल समस्या से हम बच सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में महिलाएं दाल नहीं खाती, दूध नहीं पीती, सब्जी उनको जो अच्छा लगेगा खाएंगी। आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है तो आलू ही खाएंगी, हरी सब्जी नहीं खाएंगी। नंबर 2, कुछ चीज़ों के लिए प्रसव पूर्व कंडीशन में इच्छा भी नहीं होती खाने की, पर आदमी उसके गुणवत्ता सोचते हुए खाता है, ज़बरदस्ती खाता है। तो औरतें उसको नेग्लेक्ट करती हैं जिसके वजह से उनको खून की कमी होती है और खून की कमी होने से बच्चा तो लगभग परजीवी होता है, माँ पर डिपेंडेंट है। उसको जो चाहिए वो ले लेता है माँ से और माँ जो है गंभीर समस्या का शिकार हो जाती है।
अनजाने में ही उसको कई बार अ, एकदम अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसको डॉक्टर मौजूद होते हुए भी नहीं रोक पाता, समझ नहीं पाता कि अगले क्षण में इस महिला की मृत्यु होने वाली है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। खान पान की बात आपने कही, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, उनको प्लीज़ ये बताइए कि किस तरीके से क्या खान पान वो रखें, उनकी दिनचर्या कैसी हो कि उनका हेल्थ प्रसव के दौरान उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। मेजर खान पान में क्या ध्यान रख सकते हैं, क्या खा सकते हैं? अब इसको हम स्टार्ट करते हैं एज ऑफ मैरिज से। अच्छा। आजकल जो गांव वगैरह के लोग हैं उनमें अभी भी बाल विवाह की कुप्रथा है। तो कम उम्र में शादी हो जाने से जो चीज़ें हमें अपने शरीर के विकास के लिए चाहिए वो बच्चे के विकास के लिए सप्लाई करना पड़ता है। तो और यदि हम ऊपर से अपनी आवश्यकताओं की पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो रक्ताल्पता हो जाती है। इसी तरह से एज ऑफ प्रेगनेंसी भी किस उम्र में मैक्सिमम बेनिफिट होता है प्रेगनेंसी आने पर, उसका भी ध्यान लड़कियों को भी और लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए। सही उम्र में अगर पहला बच्चा होता है तो जो लड़की है मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से तैयार होती है प्रजनन के लिए, ठीक है। और दूसरे अन्य कारण जैसे खान पान का, इसमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन युक्त खाना हमें कहाँ से मिलेगा? जो लोग नॉनवेज हैं उनका तो ठीक है, उनको प्रोटीन मिल जाता है पर्याप्त, और जो वेजिटेरियन महिलाएं हैं उनको प्रोटीन सप्लीमेंट का ध्यान रखना चाहिए। वो पर्याप्त दाल लें, दोनों टाइम दाल लें, दूध का सेवन करें, प्लस हम लोग जो उनको एडिशनल सप्लीमेंट देते हैं उसका यूज़ करें। नंबर 2, आयरन की कमी से भी खूब खून की कमी होती है। पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाएं तो कृमि नाशक दवाई भी लेना चाहिए। और आयरन की टैबलेट प्लस आयरन कंटेनिंग खान पान, जैसे हरी सब्जियां हैं, पालक है, फलों में केला, अमरूद, सेब, अनार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह मिलती हैं आजकल। तो अगर उनको महिला खाए, मूंगफली है, अंकुरित चना है, इन सब चीज़ों को खाए तो उसको बचाया जा सकता है खून की आपने कमी ये से। कहा कि एक सही उम्र रहती है जब प्रसव या प्रेग्नेंट हो सकती हैं महिलाएं, तो आपके हिसाब से वो सही उम्र क्या है? 18 से 21 वर्ष। 18 से 21 वर्ष। हाँ, अच्छा। 18 से 21 वर्ष में शादी हो जाए और 30-32 साल के पहले पहला बच्चा हो जाए, वो बहुत आइडियल उम्र होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है। एक और मेरा आखिरी सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखती हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एकदम से रेस्ट ज़रूरी हो जाती है या हमें योगा खासकर ध्यान रखना चाहिए? योगा तो हमेशा से ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस दौरान क्या क्या योग करने चाहिए और क्या करने चाहिए? मेरा मेन सवाल ये है कि कितना काम करें, एकदम से रेस्ट ना हो जाए। रेस्ट पर बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न रहते हैं और रेस्ट हर कंडीशन में ज़रूरी नहीं होता। जो प्रसव पीरियड होता है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। जिस तरह से हम रोज़ खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, उसी सांस लेते हैं, उसी तरह से बच्चा पैदा करना भी है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर जीव जंतु में और मानव में भी होता है। तो इसके लिए अलग से आराम की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं में कि उनकी जो बच्चेदानी है, बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना चाहती,
तो ऐसी कंडीशन जब होती है, चाहे वो बच्चेदानी की कंडीशन हो, चाहे बच्चेदानी के मुंह की कंडीशन हो, उसमें आराम करना ज़रूरी होता है। नंबर 2, ओवर वर्क भी नहीं करना चाहिए। बचनी चीज़ कम से कम उठाएं, ऊपर पहाड़ी वहाड़ी में चढ़ने का काम ना करें। तो इस तरह से अपने मन को सामान्य रखें। कोई अलग से उनको आराम की या कि केयर की ज़रूरत नहीं है, अपना काम स्वतः सब कुछ कर सकती हैं। और हम लोगों ने तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चा भी पैदा किया है और ईश्वर की कृपा से कभी कोई जटिलता नहीं आई। ख्याल रखते थे अपना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो लिमिट मेंटेन करना चाहिए। आपने एक्सरसाइज के बारे में भी पूछा है। तो मेरा ये मानना है कि एक्सरसाइज जो वॉक है, सुबह का टहलना, वो सबसे अच्छा टाइम है और सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। सुबह सुबह अपना उठे और 2-4 किलोमीटर जितना मन हुआ, जितने में थके नहीं, उतना वॉक कर लें। नंबर 2, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सब कर सकते हैं बिना हिचक के। तो अच्छा खासा ऑक्सीजनेशन पूरे बॉडी के साथ साथ बच्चे को भी ऑक्सीजन मिलेगा। और नंबर 3, वो हर एक्सरसाइज करे जिसमें पेट पर बल ना पड़े, वो हर एक्सरसाइज की जा सकती है जी। ठीक है। तो डिलीवरी से पहले की जो देखभाल है उसमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है ताकि डिलीवरी से पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे खासकर जो महिलाएं ये एपिसोड देख रही हैं, अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या या हेल्थ से जुड़ी कोई बात आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में वो समस्या से जुड़े, आपके सवालों से जुड़ा एपिसोड हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।